चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत कने छो मगा पुत्रान कन गए कराची शहरी सूरत हाल हवाला हस्ते मानसून या बशी और कराची मजने तबाही और वद कराची दक के हस्ता और पद पृष्ठ प्रोश या कराची आमा सेवरेज या गैस पाइपलाइन बेचैनक बुतगा आइया पद रोड जोड़ कनक न बुतगा तो मजमूई तौरा कराची सूरत हाल सर गप कनी ओ कसानी गैर मामूली और कराची के हस्ते इवड़ा पर्चा के हस्ते तालाब जुड़ भी दरिया जुड़ भी शची बुनियादी सबब नसीर मेमन साहब सीनियर तजिया कारी आइया गुए हवाला गेशेंगा पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम नसीर मेमन साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं कराची शहर के हवाले से, चूँकि आपका इस हवाले से एक गहरी नज़र और तजिया और तबसरा भी इस पर वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। तो बुनियादी तौर पर हालिया मानसून बारिशों पे जो अगस्त में हुए सितंबर में हुए 10-11 सितंबर में, तो हमने देखा कि कराची शहर जो है एक गैर मामूली बारिश में डूब गया और जो पोश इलाके थे कराची शहर के वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। तो अब क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि माजी में हमने देखा ज़्यादा बारिशें हुई लेकिन इस तरह की गंभीर सूरत हाल नहीं थी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो कुछ आपने कराची में देखा वो इस साल गुजरात में भी हुआ, सियालकोट में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ और यही कुछ कराची में हुआ। ये हमारे तमाम बड़े शहरों की कहानी यकसा है। कराची अकेला नहीं अब रहा है इसमें, और उसमें 2-4 बुनियादी चीजें जो आपको हर जगह वही मिलेंगी। एक तो ये है कि हर जगह जितना इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना है, आबादी का पूरा दबाव इन शहरों पे है। आप इसमें से किसी शहर की आबादी का डेटा देखेंगे वो पिछले 25 साल में दुगनी से बढ़ चुकी है। ना इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बनाया गया है, ना सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कैपेबल है, ना वहाँ का जो रेन वाटर की निकासी के कोई अलग से नाले हैं। कराची तो फिर इस मामले में बेहतर शहर है कि उसके पास मली रोड जहर की नदियाँ हैं, उन्होंने पूरा पानी खींच लिया। आपने जो लास्ट जो पदो डैम है वहाँ से पानी पड़ता था, इसलिए अगर ये 2 नदियाँ फंक्शनल ना होती तो कराची का हशर क्या होता। तो इस लिहाज से कराची को 2 नदियों की सहूलत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कराची के तमाम जो नाले हैं कहीं 40 मीटर होते हैं, कहीं 60 होते हैं, छोटे बड़े मिला के जितने भी हैं, उन सब ने इन्हीं 2 नदियों के अंदर जाना होता है। अच्छा, जगह जगह पे इन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, वहां पता नहीं क्या क्या बन सकता है, और अंदर कहीं तो बाकायदे हजारों की तादाद में लोग हैं। लियारी एक्सप्रेस से बना था तो लियारी नदी में से लोग जो डिस्प्लेस होती है उनकी तादाद हजारों में। तो आप सोचिए, जब ये इतने उनकी कुदरती बहाव के रास्तों में आप कॉलोनियां बनाएंगे, कितनी आबादियां बनाएंगे, उनके ऊपर पूरी सोसाइटीज बनेंगी, घर बनेंगे, मोहल्ले बनेंगे, और फिर सारे शहर का सॉलिड वेस्ट भी उसमें फेंका जाएगा। और शहरी ने 2 करोड़ शहरियों को अपनी प्लास्टिक की थैलियां भी उसमें फेंकनी है, सारे घर का कूड़ा करकट भी उसमें फेंकना है, और फिर चिल्लाना है जब पानी पलट जाए कि देखें हमारे साथ जुल्म हुआ। तो एक ये मसला है। दूसरा मैं आपको बताऊं, कराची की बहुत सारी आबादियां फितरी बहाव पानी का जो इसके रास्तों में बड़ी बड़ी कॉलोनी बन गई हैं। ये जो सादी टाउन हर मरतबा सुनते हैं, आज से 20-25 साल को आप नहीं सुनते थे कि ये डूबता है, ये स्कीम 33, अब ये क्यों डूबते हैं, ये पहले कहाँ होते थे। किसी ने सोचा कराची का नक्शा सामने रखे कि यहाँ ये आबादी नहीं होनी चाहिए, इनको कोई परमिट नहीं मिलनी चाहिए वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करने की, लेकिन धड़ाधड़ सब कुछ पता रहा। आपके जो गजरी का क्रीक जहाँ पे ये पानी जाके समंदर में गिरता था, वो पूरा DHA के एक पूरे नए उसमें पता नहीं कौन से फेजेस बन गए। मली रिवर का जो एक्चुअल आउटलेट है वो सुकड़ गया। इसी तरह लियारी का जो जहाँ पे आउटफॉल था वो सुकड़ गया। इसी तरह आपकी जो ये नेटिव जेटी से अगर रास्ता होता है नई कराची की सड़क, ये पूरी का पूरी नाले को ऑक्यूपाई करके बन गई। तो मुझे बताइए फिर पानी फंसेगा नहीं, शहर डूबेगा नहीं तो क्या। तो लेकिन नज़ीर साहब, दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो कॉलोनी या सोसाइटी या हाउसिंग स्कीम जो नालों पे या हम अगर मल्लिर नदी की बात करें उसके आसपास जो ज़रूरी ज़मीनी थी अब वो हाउसिंग स्कीमात में तब्दील हो गई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हमारा हुकूमत वक्त है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि हर शहर में एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी मौजूद है, इसी तरह सिंध में भी मौजूद है। तो इसकी अप्रूवल देने से पहले हुकूमत को आप नहीं समझते हैं कुछ इकदाम करनी चाहिए, कुछ सर्वे करनी चाहिए, इससे हालात बेहतर हो सकते हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो कुछ किया धरा है वो सब कुछ इन इदारों का किया धरा है। ये KWSB होगा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगा, KNC होगा,
और ये कोई आज के एक दिन या चंद वर्षों की तो बात नहीं है, ये तो दहाइयों से चल रहा है। इन्हीं सभी इदारों ने मिलकर किया है। जब लोग आके वहाँ बैठते हैं तो क्या ये बेखबर होते हैं? इनको नहीं पता होता कि कहाँ इतनी बड़ी सोसाइटी बन रही है? कुछ झुग्गियां तो नहीं बनती, कच्ची आबादियां तो चले फिर भी कुछ कच्ची बनती है, यहाँ तो पक्की पक्की सोसाइटीज भी बन गई। तो ये तो सब कुछ इन्हीं के आंख कान और नाक के सामने हुआ है। अब इस चीज पे आते हैं, कराची का एक गवर्नेंस का इशू है कि कराची एक एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड सिटी है। कुछ इलाके वफा की हुकूमत के इदारों के पास हैं, कुछ सोसाइटीज उनके पास हैं, कुछ हिस्सा केएमसी के पास है। तो यूनिटी ऑफ कमांड भी चाहिए ना, क्योंकि पानी के निकाल की एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है जो कि मजबूत होती है। ये नहीं हो सकता कि किसी टुकड़े में अलग से हो रही हो, किसी टुकड़े में अलग से हो सके। मेरा ख्याल है गवर्नेंस के लिहाज से इन तमाम इलाकों की बेशक जो भी इंतजामिया जिसके पास हो, लेकिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वो पानी सप्लाई करने से पानी के निकास तक हर चीज को एक सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी केएमसी के मातहत होना चाहिए। वो प्लानिंग करे, वो उसको मॉनिटर करे, वो उसको सुपरवाइज करे, उसकी ओनरशिप उसके पास हो। और दूसरा, ये जो इदारे हैं इनके ऊपर आप इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम रखें, वाचिंग बोर्ड का। ये इदारे ऊपर से नीचे तक 25 दहाइयों से करप्शन की वजह से ये सारी वायोलेशन उन्हीं की कहने पे होती है। तो जब तक इस शहर को प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं मिलती, हम और आप चिल्लाते रहेंगे हर मौसम में यही कुछ हो रहा होगा और ये चीज ठीक नहीं हो पाएगी। तो सर दूसरी आपसे सवाल ये है, चूँकि अगर हम माजी की बात करें, जैसा कि हमने जो लियारी एक्सप्रेसवे बना परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, तो बनस्बत मल्लिर नदी के जो लियारी नदी गुजर रही है उसके आसपास की आबादी बहुत ज़्यादा है और उसमें कुछ ऐसी पुरानी आबादियाँ हैं जो दहाइयों से बरसों से रह रहे हैं, लेकिन मल्लिर नदी के आसपास इतनी बड़ी आबादी नहीं है। तो मल्लिर नदी भी जो ओवरफ्लो कर गया तो ज्ञानी आ गई, तो इसी तरह लियारी नदी में भी। लेकिन लियारी नदी या जो लियारी एक्सप्रेसवे बनी है, आप समझते हैं कि उसकी मनसूबाबंदी उस वक़्त बेहतर तरीके से की गई, सही प्लानिंग की गई, इस वजह से ज़्यादा मुतासर नहीं हुई बनस्बत जो शायरा भुट्टो बनाए या मल्लिर नदी में हम देखते हैं कि आसपास हाउसिंग स्कीमात जो हैं वो बनाई गई हैं। तो इसका जो है आप मवाजना कैसे करेंगे? देखिए, ये जो दो मेन नदियां हैं ना, वो तो काफी बेहतर हालत में है। अब उन्होंने आपके सामने पानी का इतना बड़ा रेला उतार दिया, तो इन्होंने तो ठीक मेंटेन किया है। प्रॉब्लम इनके कनेक्टिंग नाला जो है, नाले इनके साथ मिलते हैं, इनमें आके अपना पानी पीते हैं। ज्यादा इंक्रोचमेंट से बाहर है। लियारी नदी में जो थी वो लियारी एक्सप्रेसवे के बाद हटा दी गई। अब उसके दोनों तरफ सड़क है, अब वो उसमें मजीद इंक्रोचमेंट नहीं नजर आती। हाँ, उसमें घास गंद बहुत है जिसकी वजह से पानी फंसता है, उसकी सफाई की जरूरत है। यहाँ तक बात ठीक है, वो नहीं हो पाती। मलीर रिवर के अंदर रिसेंटली जो शायरा भुट्टो बन गई है, मैंने उसका नक्शा नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि वो रिवर बेड के अंदर है, तो बहुत ही खतरनाक बात है। अगर उसके रिवर बेड में एक कंस्ट्रक्शन हो रही है फिर तो ये हर साल बहेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये कंस्ट्रक्शन से पहले इसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होती है उसको ये तयन करना होता है कि ये सही जगह पे भी है या नहीं। प्रॉब्लम ये होती है कि पॉलिटिकल हुक्म के ऊपर आप धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, पीछे जो लाजमी ईआई होती है वो आप वक्त पे करवाते नहीं है। बाद में आपका सरकारी प्रोजेक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, फोन पे आपको इजाजतनामे दे देती है, तो उसकी वजह से गलत चीजें बन के जब बन चुकी है उसके बाद उनका वो क्या करे, वो रिवर्स नहीं होती। तो गवर्नमेंट खुद भी तो अपने हालात को देखे ना कि वो कैसे प्रोजेक्ट डिजाइन कर रही है। गैर कानूनी आबादियां और प्रोजेक्ट वाले जो कानूनी बनने चाहिए थे उनमें भी वायोलेशन है। मेरा ख्याल है ये पूरे जिसे कहते हैं आओ एक आओ आप पिछड़ा हो, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसको ठीक करे। सरकार के पास ताकत भी है, रिसोर्स भी है। आज से ठीक करना शुरू करेंगे तो 20 साल लगेंगे, कोई एक दिन में या एक साल में ठीक होने के ये मामला नहीं रहे। अब तो नसीर मेमन साहब, दूसरी तरफ अगर हम देखें जो कराची के जो पोश इलाके हैं, क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे इलाके, उसके आसपास या करीब से इतनी बड़ी नदी भी नहीं है लियारी और मल्लिर नदी जिस, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, डूब गए। आपने भी इस पर लिखा, वो तबसरा भी कि खासतौर पर जो डिफेंस के इलाके काफ़ी हद तक मुतासर हुए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि ये किस हद तक मुतासर हुए? क्या कौन सी नाकिस मनसूबाबंदी थी जो ये पोश इलाके भी आलिया बारिशों से मुतासर हुए? ये जो पोश इलाके हैं ये भी पानी के कुदरती बहाव के रास्तों में बने हुए हैं। बोट बेसिन से एक नाला जाता था जिसे वो मनोड़ा क्रीक का रास्ता कहते थे, वो पानी सीधा समंदर में जाता था बारिशों का। उसको बंद करके उसकी जगह 60-70 मीटर का कोई 60-70 फुट का, मुझे एग्जैक्ट डायमेंशन सामने नहीं है मेरे, वो आप देखें नहर ख़याम के नाम पे एक छोटा सा नाला जा रहा होता है।
इसी तरह डीएचए की बहुत सारी जगहों पे जो कुदरती पानी के बहाव के रास्ते थे उनके बीच में सड़कें आ गई। उनके आपने 2022 के बाद देखा होगा सड़कें खोद के नीचे से नई ड्रेनेज वहां डाली गई। तो इसका मतलब है कि वो कितनी बहाव का रास्ता था ना। पूरा डीएचए 2022 में डूब चुका था। उसके हमारे कई दोस्त हैं जो बताते हैं उनके बेसमेंट में पानी 3-3, 4-4 फीट खड़ा गया और लोगों का अरबों रुपए करोड़ों का वहां पे नुकसान हुआ है, या शायद अरबों का एस्टीमेट भी किसी के पास नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत ही पावरफुल लोगों की सोसाइटी है, सिर्फ एक डीएचए थोड़ी, और बहुत सारी चीजें बहुत ही ताकतवर लोगों की है, तो उनके सामने तो हुकूमतें बेबस है, बल्कि हुकूमतें उनका हिस्सा भी हैं, उनके उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट भी हैं। तो देखिए, जब तक ये आप कुदरती बहाव के रास्ते साफ नहीं करते, कराची के जो नेचुरल कंटूर से प्लानिंग के लिए वो यूज नहीं होंगे। अर्बन यूनिट एक बना हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि अर्बन यूनिट ने कोई जबरदस्त काम आज तक किया हो। जो उन्होंने कुछ शहरों के मास्टर प्लान बनाए थे वो भी मिट्टी के तनों तले दब चुके हैं, उन पे भी कोई नहीं इम्प्लीमेंट करता। कराची का मास्टर प्लान 20-22 साल बना, वो अप्रूव हुआ नहीं हुआ, वो भी पता नहीं कहाँ रुल गया। देखिए, पूरी प्लानिंग, पूरी एग्जीक्यूशन, हर चीज में खराबी है। जितनी पार्टियों ने हुकूमतें की हैं या कराची के मेयरशिप्स वगैरह रही हैं, ये सब इस जुर्म का हिस्सा है। इनमें से कोई इससे साफ नहीं है। इन सब ने अपने अपने वक्त में कराची के साथ यही ज्यादती की है। अब जब हुकूमत से लोग बाहर होते हैं तो बड़े राइट्स के कराची के लोगों के चैंपियन बन जाते हैं। फिर कोई हुकूमत आके इंक्रोचमेंट खत्म कराए तो वो अगले दिन जलसे निकालते हैं, कोर्टों में पहुंच जाते हैं। उस वक्त उनको दुकानें चमकानी होती हैं, बारिश आ जाए तो फिर वो आवाम के नुमाइंदा बन जाते हैं। मेरा ख्याल है बहुत मुनाफकत के साथ ये पूरी मैनेजमेंट हुई है, पॉलिटिकल विल नहीं है। सबको अपने अपनी मौके परस्ती दिखानी है। कराची को जिस तरह ठीक होना चाहिए था वो उस तरह से कोई सीरियसली उसको ट्रीट नहीं कर रहा। बारिशें गुजरेंगी, खुदाफिज, फिर अगले जुलाई में लोगों को याद आएगा, वरना किसी को याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन आपसे आखिरी सवाल यह है नसीर मेमन साहब कि आप समझते हैं कि कराची को एक नए मास्टर प्लान की ज़रूरत है? मास्टर प्लान तो आप बिल्कुल हर शहर को चाहिए। मास्टर प्लान के बगैर तो उसका भी हेडक्वार्टर नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान में मास्टर प्लान एक आध शहर को मैंने देखा है, इस्लामाबाद का है, बाकी हर जगह ऐसी बात नहीं। लाहौर में भी देख लें वही हालात है। सियालकोट आपके सामने आ गए कि वहाँ पे क्या असर हुआ। कोई शहर मास्टर प्लान पे नहीं चल रहा। मास्टर प्लान बनाए, लेकिन वो सिर्फ फ्यूचरिस्टिक ना हो। पहले जो पूरा शहर में बर्बादी हो चुकी है उसको कैसे ठीक करेंगे? मसला तो वो हो गया है। उसके लिए पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बैठना पड़ेगा। तमाम इदारे जो कराची के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है उनको बैठना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लीडरशिप लेनी चाहिए। सिर्फ बयान जारी करने की बात नहीं है, ये लंबा प्रोसेस होता है नेगोशिएशन का। लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, कुछ के कहीं मफाद, कुछ के कहीं मफाद, कोई जायज मफाद, कोई नाजायज मफाद, लेकिन नेगोशिएशन से कोई रास्ते निकलते हैं। तो सियासी हुकूमतों को ये रास्ते बनाने चाहिए। वो एफर्ट करेंगे तो इसमें कई बरस लगने हैं, लेकिन कहीं शुरुआत तो हो ना। प्रॉब्लम है कि यहाँ शुरुआत ही नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर मेमन साहब, सीनियर तज्जियाकार। आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदार चारों कर चुके कराची शहर आलिया मानसून और वशी औरानी सबब एक मजन तबाही आइए बाबत का पुतरान का निगाह चुके बाज़ी तज्जिया नगार तबसरा नगार कराची शहरी उमूर के असनाई सरा वक्तन फ़वक्तन तज्जिया करना, नविश्ता करना या आनी एक गहरी नज़र है। तो आनी कुछ हमेशा कि कराची शहर के हस्ते ये आबादी सकबाज मजन बुता और दोमी निमगा अंचे नाकस मनसूबा बंदी या गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम या नाला और कोरानी कशगोरा स्कीम हाउसिंग स्कीम या सोसाइटी या कॉलोनी जोड़ कनक ये शहर तबाही मस्तरें सबब है। और दोमी निमगा में गिनते कि कराची मजन नाला के हस्ता आनी वक्त सरा सफाई न कनक या मानसून वदे के नज़दीक भी तो कम बाद सफाई कनक भी पदा कचरा एक मजनी में गंदे के डेरे नाला या सेवरेज लाइन तो का दौरदियक भी चर्शी सबा मुकम्मल बंद हुआ और कराची शहर के हस्ते सरजमा डूबी। बोले बुनियादी तौरा अमा मजनी प्रोजेक्ट्स के हस्ता वो देखे आप इमदाद कनक बंद तो आई हवाला मनसूबाबंदी कनक के हस्ते बात ज़रूरी है। चूँकि वदी के लियारी एक्सप्रेस वे गप्पा कनी तो लियारी एक्सप्रेस वे के हस्ते सुपर हाईवे और आप गोटा चे बिंदात भी वदा गुलबाइया के कतम भी तो ये लियारी कोर के हस्ते या लियारी नदी कशोगोरा मजनी पैमाना या मगंदी के आबादी मौजूदी आबादी कदीम आबादी भले अर्थ वदे के मानसून या और सीज़न भी तो ये पैमाना ये अद्दा तक लियारी नदी सबबा कशोगोरे आबादी मुतासर न हुई। चूँकि वस्तगे हफ्तगे और मगंदे कमीबाज कशोगोरे आबादी आप उतरता भले आप पैमाना मुतासर हुई। चूँकि मल्लीर नदी के हस्ते आवाई सबबा नजर चारों का मैं नाका मराखा तो पास लास्ट बुता नलता बोलो चला भी अल्लाह बावटी।